हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश। आज का हमारा टॉपिक है 2025 में डीटीपी कोर्स में नौकरी की संभावनाएं। अगर आप इस कोर्स को करने की सोच रहे हैं या आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है तो आप कहां कहां जॉब पा सकते हैं, कितनी सैलरी होगी, वो सभी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो 100 रुपये में डीटीपी कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, डेस्कटॉप पब्लिशर बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, लेआउट आर्टिस्ट बन सकते हैं, और भी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में बताऊंगा। दूसरी चीज़ें, एक गिफ्ट भी आपको दूंगा। वो गिफ्ट ये होगा कि ये पीडीएफ फाइल जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको फ्री डाउनलोड करने के लिए दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड इस वीडियो के बीच में कहीं पर भी मैं शो करवा सकता हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है? ओके। डीटीपी कोर्स उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प होता है, जैसे आप मान लीजिए एक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं कि आपने कोई पोस्टर डिजाइन कर दिया, आपने फ्लैक्स बैनर आपने बना दिया, है ना। ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं, लोगो बना दिया आपने, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या इस कोर्स को आप करके जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप जॉब ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि डीटीपी कोर्स आप तभी कीजिए जब आपको लगता है कि मुझे प्रिंटिंग प्रेस में जानी है, मुझे पोस्टर बनाना है, मुझे किताबें रेडी करनी है, मुझे जो न्यूज़पेपर होता है वो बनाना है, लोगो बनाना है ना। ये सारी चीज़ें अगर आपको करना है, इसमें अगर आप रुचि रखते हैं तो ही आप डीटीपी कोर्स करें। डीटीपी का मतलब ही होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि इसके अंदर पब्लिशिंग का काम होता है कि आपने एक फ़ोटो बनाया और आपने इंस्टाग्राम पे पब्लिश कर दिया, आपने न्यूज़पेपर बनाया और आपने मार्केट में उसको पब्लिश कर दिया, है ना। आपने किताब बनाया और आपने उसको पब्लिश कर दिया, चाहे आप खुद बनाकर पब्लिश करो या कस्टमर आता है वो आपको ये ऑर्डर देगा, आप बना दो तो वो पब्लिश करेगा। मतलब घुमा फिरा कर यही बात होता है कि डीटीपी कोर्स उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो इन चीज़ों में रुचि रखते हैं कि भैया मुझे ये करना है, वो करना। मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। ऐड आपने देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आना फोटो के रूप में ऐड चलता है। वो डिजाइन कौन करता है? जिन्होंने डीटीपी कोर्स कर रखा होगा। इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनर, ये देखिए, डीटीपी कोर्स करने के बाद आप ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हैं। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है भाई? ग्राफिक डिजाइनर वो डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करता है कि किसी का जो है वेबसाइट है, वेबसाइट्स के अंदर जो इमेजेस होते हैं, जो लोगो होता है, तरह तरह के स्लाइड लगे होते हैं इमेज के रूप में, उस इमेज को कौन डिजाइन करता है? ग्राफिक डिजाइनर। तो वो कैसे बन सकते हैं? डीटीपी कोर्स करके। ओके, यहाँ तक डीटीपी की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग पॉपुलर है उसी तरह से डीटीपी कोर्स भी पॉपुलर है। क्योंकि देखिए, आईटी सेक्टर बढ़ रहा है। ओके, अगर आईटी सेक्टर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आईटी सेक्टर में मान लो कि मेरा एक आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ऑफिस है जहां पर मैं लोगों की एप्लीकेशन बनाता हूं, वेबसाइट बनाता हूं। ओके, तो जब मैं वेबसाइट बनाऊंगा, एप्लीकेशन बनाऊंगा, तो उसमें कुछ इमेजेस भी यूज करूंगा। उस इमेज को डिजाइन कौन करेगा? अगर मैं वेबसाइट बनाता हूं तो मुझे HTML आती है, जावास्क्रिप्ट आती है ना, या वेबसाइट या एप्लीकेशन कुछ भी बनाता हूं, तो अगर मुझे कुछ भी आता है, मुझे जावास्क्रिप्ट आता है, पाइथन आता है ना, मोंगोडीबी, जो भी आता है, जो कोडिंग भी आपको आता है, तो आप कोडिंग ही ना कर पाएंगे, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर का काम अलग होता है। ग्राफिक डिजाइनर मतलब भाई अलग है वो। तो अगर एक ही व्यक्ति सारा काम करेगा ना तो फिर प्रॉपर तरीके से बेहतर डिजाइन नहीं कर पाएगा पर्सन। अगर मैं ही सब कुछ करने लगूं तो फिर किसी भी चीज में, कोई भी फील्ड में मैं बादशाह नहीं बन सकता हूं। ओके, समझ में आ गया? तो अब हम बात करते हैं इसमें कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या क्या आप जॉब कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देता हूं कि डीटीपी कोर्स में सिखाया क्या जाता है। तो डीटीपी कोर्स में देखो भैया, वही चीज सिखाया जाता है जिसमें आप पोस्टर बना सको, फ्लैक्स बैनर बना सको, लोगो डिजाइन कर सको, है ना, आप शादी की कार्ड बना सको, किताबें आप छाप सको, है ना, लेटर बना सको। ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें भैया इमेज से रिलेटेड, लोगो से रिलेटेड, न्यूज़पेपर, बुक्स, ये सारी चीज़ें इसी में आता है, ठीक है। तो वैसे सॉफ्टवेयर आपको सिखाया जाएंगे, जैसे फोटोशॉप जो कि आजकल कम चलता है ना, InDesign चलने लगा है, तो फोटोशॉप कह लो, InDesign कह लो, पेज मेकर तो लगभग ना के बराबर है अब, या तो फोटोशॉप, InDesign, कोरलड्रा और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, और आजकल कैनवा भी इसमें ऐड हो चुका है, क्योंकि कैनवा बहुत लेटेस्ट है जहाँ पे AI भी फीचर्स दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो इसको करने के बाद सबसे पहला जो आप ले सकते हो, डेस्कटॉप पब्लिशर, डीटीपी ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि
अगर आपने इस कोर्स को किया तो आप डेस्कटॉप पब्लिशर बन सकते हो। ओके, इसमें क्या होता है कि इनकी मुख्य जिम्मेदारी प्रिंट और डिजिटल मीडिया के लिए दस्तावेजों को डिजाइन करना और लेआउट करना होता है। जो बनेगा, जो डीटीपी ऑपरेटर बनेगा, उनका यह मुख्य उद्देश्य होता है कि जो प्रिंट और डिजिटल मीडिया के लिए दस्तावेजों को डिजाइन और लेआउट करना, ठीक है। इसमें टेक्स्ट, इमेज और ग्राफिक्स को एक आकर्षक और सुसंगत तरीके से व्यवस्थित करना शामिल है। बेहतर तरीके से आप कह सकते हैं इसको। जो ग्राफिक्स है, जो इमेजेस हैं, जो टेक्स्ट हैं, उसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना डीटीपी ऑपरेटर का काम होता है, ठीक है। ये प्रकाशन, जैसे डेस्कटॉप पब्लिशर मतलब भाई वही, ये प्रकाशन गृहों, विज्ञापन एजेंसियों, प्रिंटिंग प्रेस, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में काम करते हैं। जो भैया, जैसे आप एनडीटीवी देख लो, आज तक देख लो, तो वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट रहते हैं, एक बंदा है जो कि ग्राफिक डिजाइनर रहेगा, जो कि आप थंबनेल बनाएगा, पोस्टर बनाएगा, ये सारी चीज़ें बनाएगा, और वीडियो के बीच में जो इमेजेस दिखाए जाते हैं स्लाइड शो के रूप में, है ना, तो उसको भी डिजाइन यही करता है। देखो, वीडियो एडिटिंग अलग है। जो भी व्यक्ति वीडियो एडिटिंग करता है, जो न्यूज़ वाले जो वीडियो पब्लिश करते हैं, तो उसमें जो इमेजेस होते हैं, वो इमेजेस ऐसा नहीं है कि वीडियो एडिटिंग कर रहा वो किया होगा, नहीं, इमेज कोई और डिजाइन करके देगा और वीडियो एडिट कोई और करेगा। जब वीडियो एडिटिंग करते रहेंगे तो वो इमेज को हम फाइंड करेंगे जो एक डीटीपी ऑपरेटर बनाया होगा। समझ में आ गया? तो ये बड़े बड़े जगहों पे काम करता है डीटीपी ऑपरेटर। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि विज्ञापन एजेंसियों, जहां पे आप जाएंगे ना, तो अगर मान लो कि मेरे इंस्टीट्यूट का ऐड चलाना है, तो आप विज्ञापन एजेंसियों में जाएंगे भैया कि हाँ मेरा एक ऐड चलाना है, तो वहां पर डीटीपी ऑपरेटर का काम होता है। या प्रिंटिंग प्रेस में, समाचार पत्रों में, ये सब जगहों पे होता है। मांग की मैं बात करता हूं, यहां पर आप देख लीजिए। मांग में पारंपरिक प्रिंटिंग उद्योग में इनकी मांग बनी रहेगी, ये फ्यूचर है। कुछ ऐसे जॉब होते हैं जो भैया 5 साल बाद उसका कैरियर खत्म हो जाता है, इसकी नहीं होने वाली है। जब तक आईटी सेक्टर है, जब तक सोशल मीडिया है ना, जब तक न्यूज चल रहा है, तब तक इसकी डिमांड खत्म होगी नहीं, क्योंकि आप इमेज ही देखने वाले हो फेसबुक के ऊपर, है ना। खासकर स्थानीय प्रिंटिंग दुकानों, छोटे व्यवसायों और सरकारी विभागों में डिजिटल सामग्री के बढ़ते ई बुक्स डिजाइन, भैया ई बुक्स बनाता है। जैसे मेरा ई बुक है, मेरा ई बुक आप देखते हैं, तो मेरा ई बुक कौन बनाता है? जो डीटीपी कोर्स किया हो रहेगा, है ना। तो ई बुक डिजाइन करना, डिजिटल ब्रोशर बनाने में इनकी आवश्यकता होती है, राइट। अब आगे आते हैं ग्राफिक डिजाइनर। अगर आपने डीटीपी कोर्स कर लिया है, हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि डीटीपी कोर्स कर लेते हैं और इन सभी चीजों में से किसी एक चीजों में भी आप घुस जाते हैं, जॉब कर लेते हैं, तो आपको कितना सैलरी मिलेगा। और हाँ, ये जो नोट्स है मैं फ्री देने वाला हूं, ध्यान रहिए, वीडियो के बीच में कहीं पर भी मैं पासवर्ड बता सकता हूं इस नोट्स का, इस पीडीएफ का। ओके, ग्राफिक डिजाइन, इसमें क्या होता है? डीटीपी कोर्स आपको ग्राफिक डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों से परिचित कराता है, जिससे आप एक क्षेत्र में भी करियर बना सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर ब्रांडिंग, मार्केटिंग सामग्री, वेबसाइटों और विज्ञापनों के लिए दृश्य सामग्री बनाते हैं। आप समझ में बात आया? जो वेबसाइट्स है, जो मार्केटिंग सामग्री है ना, कुछ भी ऐसा चीज़ आप देखते हैं वेबसाइट, सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो सारी चीज़ों को ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। वो जो डीटीपी मैंने बताया ना, डीटीपी ऑपरेटर, वो बड़े बड़े चीज़ों को देखता है। जैसे न्यूज़पेपर बना दिया, है ना, जहाँ पे न्यूज़ चलता है वहाँ पे ये काम करता है। जैसा कि मैं आप ऊपर में देख सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वहाँ ये काम करता है। लेकिन ग्राफिक डिजाइनर जो है वो वहाँ भी काम कर सकता है और इसके अलावा इधर भी काम कर सकता है ना। लेकिन ग्राफिक डिजाइनर का ज़्यादा यूज़ लोग करते हैं ग्राफिक डिजाइनर ब्रांडिंग, मार्केटिंग सामग्री, वेबसाइट्सों और विज्ञापनों के लिए। ओके, मांग में बात करता हूँ। विज्ञापन मार्केटिंग, सोशल मीडिया, मैंने बताया भी सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग करता है, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर रखता है। सोशल मीडिया, वहाँ भी ऑनलाइन विज्ञापन के विस्तार के साथ ग्राफिक डिजाइनरों की बहुत अधिक मांग है। यदि आप डीटीपी के साथ साथ एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर में भी महारत हासिल कर लेते हैं तो इसके अवसर बढ़ जाते हैं। ये तो सिखाया जाता है। अगला है लेआउट आर्टिस्ट। इनका काम प्रिंट या डिजिटल प्रकाशनों में टेक्स्ट, इमेज और अन्य तत्वों को व्यवस्थित और फॉर्मेट करना होता है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सामग्री देखने में आकर्षक और पढ़ने में आसान हो। इसका मांग
पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, किताबों और विभिन्न प्रकार के रिपोर्टों के लिए कुशल लेआउट कलाकारों की आवश्यकता बनी रहेगी। उसके बाद प्रीप्रेस टेक्नीशियन, ठीक है। प्रीप्रेस टेक्नीशियन डिजिटल फाइलों को प्रिंटिंग के लिए तैयार करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि फाइलें सही ढंग से फॉर्मेट की गई है, रंग सटीक है और छवियों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मांग, प्रिंटिंग उद्योगों में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए इसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण है। उसके बाद है प्रिंट प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट। ये मुद्रित सामग्री के भौतिक उत्पादन प्रक्रिया की देखरेख करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि अंतिम मुद्रित उत्पाद आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। इसकी मांग, बड़ी प्रिंटिंग कंपनियां और प्रकाशन गृहों में इनकी भूमिका अहम होती है। उसके बाद है वेबसाइट वेब डिजाइनर। देखिए एक्चुअली वेब डिजाइनर में इसका यूज तो कम होता है, बट फिर भी वेब साइट जब बनता है तो उसकी लेआउट जो इमेजेस वाली होती है, जो इमेज होते हैं, जो लोगो होता है, वो उनमें वहाँ पर यूज होता है। क्योंकि देखिए भैया वेबसाइट बनती है तो CSS के थ्रू डिजाइन होता है, HTML के जरिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें कुछ इमेजेस होती है ना, वहाँ भी इसका डिमांड होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग कम्युनिकेशंस स्पेशलिस्ट। कई मार्केटिंग और संचार विशेषज्ञ, ठीक है, फ्लायर, ब्रोशर, पोस्टर, न्यूज़लेटर और डिजिटल सामग्री जैसे मार्केटिंग सामग्री बनाने के लिए DTP कौशल का उपयोग करते हैं। ओके। मांग, हर उद्योग में मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए आकर्षक विजुअल्स की जरूरत होती है। ये दोनों तीनों ये सब छोड़ दीजिए, दो नीचे, ऊपर के 5 आप हाईलाइट कीजिए। अगर आप DTP घुमा फिराकर यही बोलना चाहूंगा कि DTP कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो ग्राफिक डिजाइनर है ना, ये सारी चीज़ों में आप काम कर सकते हैं। न्यूज़, जहाँ पर न्यूज़ बनती है वहाँ पर जा सकते हैं, जहाँ पर बुक्स पब्लिश होता है, ई बुक्स बनती है, लोगो बनता है ना, मैरिज कार्ड बनता है, इन्विटेशन कार्ड बनता है, और भी नई चीज़ें जो इमेज से रिलेटेड हो, लोगो से, डिजाइन, ग्राफिक्स से रिलेटेड हो, वहाँ आप काम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर नीचे देख लीजिए वेतन, ठीक है। औसत वेतन 6 लाख से स्टार्ट होता है प्रति वर्ष, ठीक है। औसत मैं बता रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप फ्रेशर हैं तो इतना नहीं मिलने वाला है ना। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एनुअल पैकेज आपको 4 से 5 लाख मिलेगा, है ना। आप उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए, आपको समझ में आएगा कि प्रति माह कितना मिलेगा, लेकिन फिर भी मिलता है। आप लगभग लेके चलिए आप यहाँ पे 6 लाख रुपए, है ना। और यहाँ मैंने बोला शुरुआती में आपको 2 लाख से 4 लाख मिलेगा जो आप फ्रेशर है तो। एवरेज 6 लाख, है ना, फ्रेशर है तो 2.5 लाख से 4 लाख आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अनुभवी हो जाते हैं तो 15 लाख से 19 लाख तक मिल जाता है, क्योंकि ये लोगो डिजाइन करना नॉर्मल चीज नहीं थी। आजकल अगर कंपनी का लोगो डिजाइन होता है ना, किसी दुकान का लोगो डिजाइन होता है, किसी वेबसाइट का लोगो डिजाइन होता है, तो उसमें 500, 600, 700 रुपये लग जाते हैं। और ऐसे ऐसे अगर डेली का 10 लोगो भी डिजाइन करता है ना, तो एक दिन का 5,000, महीने का 1.5 लाख, तो 1 ईयर का आप समझ लीजिए। अब हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं यहाँ पे कि 2025 में DTP कोर्स के बाद भी नौकरी के अच्छे अवसर हैं, खासकर यदि आप अपने DTP कौशल को ग्राफिक डिजाइन, इमेज एडिटिंग जैसे फोटोशॉप और डिजिटल पब्लिशिंग के साथ अपग्रेड करते हैं तो। मतलब यार इतना कहने का मतलब सिंपल है यार कि DTP एक ऐसा कोर्स है ना जो आज भी काम कर रहा है, कल भी काम करेगा और फ्यूचर में भी काम करेगा। टेंशन मत लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा है कि भैया 2025 में नहीं, 2026-27 ये फ्यूचर में भी रहेगा, तो आप 2025 को भूल जाओ।